वाह ड्रामा वाह। साक्षी भाव, जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और सभी उसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन आनंद के लिए निरंतर चेष्टारत रहने पर भी आज मानव मात्र दुखी एवं अशांत है। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भ्रामक और गलत हो गया है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है, उस पर आगे बढ़ने जाने से यदि निरंतर दुख ही मिले तो रुककर सोचने की आवश्यकता होगी कि कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। वास्तव में हमारा जीवन आज के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है ना? वी डोंट हैव द एक्यूरेट पर्सपेक्टिव। तो राइट पर्सपेक्टिव क्या है आत्मा का? सृष्टि का विराट रंगमंच है जहां विविधतापूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। नाटक का आनंद लेने के लिए साक्षी का भाव अति आवश्यक है। थैंक यू। हाँ, ट्रांसलेशंस आर हेल्पिंग। आनंद लेने के लिए साक्षी का भाव आवश्यक है, जिससे हम तदात्म्य स्थापित कर लेते हैं, वह संसार बन जाता है, और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। ये तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं मतलब ये तो आपको मुझे इंग्लिश में देनी पड़ेगी किताब। Identify. Okay. This is जिस also difficult. कुछ कुछ शब्द तो हैं, देखते हैं कैसे होता है। ड्रामा परफेक्ट है। जिससे हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वह संसार बन जाता है, और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। डिफरेंस। हाँ, तो जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो हमारी दुनिया बन जाती है, लिटरली। So it's like if I am identified with any thoughts, then thoughts will create my world based on that, क्योंकि मैं उसी दृष्टिकोण से देखूंगी, उसी पर्सपेक्टिव से देखूंगी, और जिससे हम साक्षी हो जाते हैं, वो एक प्ले हो जाता है। ब्यूटीफुल। हाँ, दृष्टि से सृष्टि। अच्छा। या मे बी किरण कैन हेल्प। या और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। इतना ही तो अंतर है संसार और नाटक में। ब्यूटीफुल। अगर साक्षी नहीं है तो वो मेरी दुनिया है, साक्षी है तो वो प्ले है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब फिर तो सब लाइफलेस है। नाटक मीन्स लाइफलेस, और संसार मीन्स लाइफ मीन्स इट्स लिविंग। सो इज माई पर्सपेक्टिव शोइंग मी दिस एज अ लिविंग ड्रामा, या मेरा जो दृष्टिकोण है मुझे इससे वो बॉन्डेज। हाँ, ब्यूटिफुल बॉन्डेज। परफेक्ट लाइंस। या समझ आ जाए तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि इतना ही अंतर है संसार और नाटक में, इतना ही अंतर है। यह अंतर मूलतः दृष्टिकोण का है। ब्यूटिफुल। पर्सपेक्टिव का ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। पीलिए के रोगी को सब कुछ पीला ही दिखाई पड़ता है, और सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ओह वंडरफुल। तो पीलिए का रोगी को सब पीला ही पीला दिखाई देता है, और सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखाई पड़ती है, और लाल चश्मा होने पर लाल दिखाई पड़ती है।
तादात्म्य तथा आसक्ति की मनोवृत्ति होने पर, मतलब आइडेंटिफाइड तथा अटैचमेंट की मनोवृत्ति होने पर संसार दुखदायक, जटिल जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है। जटिल मीन्स सॉलिड, राइट? टफ, ओके, कॉम्प्लिकेटेड, ओके। और जंजाल मालूम पड़ता है, और साक्षी तथा अनासक्ति की वृत्ति होने पर आनंददायक नाटक। Same play can either be painful or it can be blissful. Same play. Depending आप साक्षी हैं आत्मा की, आप अटैच्ड हैं। वेरी गुड। अतः परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा उसी पे ले आता है बार बार घुमा घुमा के। हाँ, परिस्थिति को नहीं, स्वस्थिति को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक का रंगमंच ब्रैकेट में बन जाता है। वह अनेक आत्माओं के विविध पाठ को देखकर सदा हर्षित होता रहता है। मनोरंजन के लिए उसे किसी नाटकशाला या सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं रहता, क्योंकि प्ले तो कांस्टेंट चल रहा है, बाहर भी और अंदर भी कांस्टेंट प्ले। कौन कौन अपनी स्वस्थिति और परिस्थिति दोनों के प्ले को देखता रहता है? शायद इसीलिए हमको टीवी देखने की इच्छा नहीं करती है। हाँ, इसलिए हमको ये एंजॉयमेंट नहीं आता है बाहर की चीजें देखने में, क्योंकि कांस्टेंट प्ले देख रहे हैं हम, माइंड और बाहर के भी लेवल पे और माइंड के भी लेवल पे, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उसके सम्मुख सदा सर्वदा मनोरम मनोरंजक नाटक चलता रहता है। शत्रु मित्र स्वजन परिजन के विभिन्न खेल को देखकर वह हमेशा हल्का और प्रफुल्लित रहता है। इसके विपरीत यदि तादात्म्य की तादात्म्य मतलब क्या बताया था? आइडेंटिफाइड की मनोवृत्ति हो तो नाटक भी संसार जैसे फसाने वाला बन जाता है। नाटक के कल्पित पात्रों से, कल्पित, हाँ, प्लीज लिसन टू दिस, इमेजिनरी, ये तो पहली बार ही पढ़ रही है। इमेजिनरी पात्रों से, इमेजिनरी कैरेक्टर से तादात्म्य मीन्स इमेजिनरी कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर लेने के कारण कितने लोग सिनेमा हॉल में बैठकर आंसू बहाते हैं तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल, वंडरफुल। हाँ, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का खेल है ये पूरा। वो फिर काल्पनिक कैरेक्टर्स रियल लगेंगे। अभी भी काल्पनिक कैरेक्टर्स रियल तो नहीं लग रहे ना? ये काल्पनिक कैरेक्टर्स कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मन में। There is no reality whatsoever in this world. This whole thing is just काल्पनिक characters. तो जो अपने ही मन के काल्पनिक कैरेक्टर से बाहर है, वो फिर दूसरे काल्पनिक कैरेक्टर्स को देख सकता है।
नाटक के पात्र को, और वो काल्पनिक कैरेक्टर दिखेंगे कैसे, जब तक बॉडी का इल्यूजन शैटर नहीं होगा, माइंड के संकल्पों का इल्यूजन शैटर नहीं होगा, तब तक ये सिर्फ क्या है, बहुत सुंदर शब्द। तो बॉडी की क्या बोलेंगे, बॉडी की जो प्रेजेंस है वो आपको लगती है इल्यूजनरी? बिल्कुल, टाइमलेस एंड स्टोरीलेस। आत्मा की कोई कहानी नहीं है। आत्मा ये, और ये सारे मास्क के साथ जो डांस करती ना आत्मा, वो है काल्पनिक कैरेक्टर्स। मान लीजिए डाउट का थॉट आया, अब अगर आत्मा ने उसको जान दे दी तो ये थॉट रूल करेगा आत्मा को, फिर आत्मा डांस करेगी एज अ डाउटफुल पर्सन। ये उतारा तो दूसरा थॉट आया डिसहार्टनमेंट का, दिल शिकस्तता का। वो मास्क पहना, उसके साथ आत्मा ने डांस किया, तो आत्मा वो दिल शिकस्त पर्सन की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो जिस मास्क को पहनकर आत्मा उसको अपना पावर ऑफ बिलीफ दे देती है, तो वो थॉट आत्मा का मालिक बन जाता है। और वो थॉट आत्मा का मालिक बनकर फिर आत्मा को नचाता है जैसे, क्योंकि फिर वो ही उसी संकल्प के दृष्टिकोण के थ्रू मैं देखूंगी ना आत्मा। तो ये बहुत जरूरी है, एक तो 3 डायमेंशनल कॉस्ट्यूम को भी समझना। फिजिकल वर्ल्ड तो हमें पता ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे मैटर के अलावा। तो फिजिकल वर्ल्ड की कॉस्ट्यूम को समझना और मन की कॉस्ट्यूम के वार्डरोब को भी समझना, तब आप होगा पॉसिबल जो बोल रहे हैं ना कि नाटक भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं होगा। तब नाटक के पात्र को सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो अभिनय कर रहा है उससे अलग है, ऑब्जर्वर एज वेल एज एन एक्टर। एक्ट करते करते उसको पता है वो अलग है, वो ऑब्जर्वर भी है और एक्टर भी है। परिणाम स्वरूप वह दुख सुख के खेल से डिटैच रहता है। तो दुख सुख का खेल चल रहा है उसके पार्ट में। रीनी भान दुख सुख में आ सकती है, पर मैं आत्मा ऑब्जर्वर जो हूं वो मुझे दिख रही है दुख सुख का पार्ट साक्षी होकर। तो आई एम एन ऑब्जर्वर एज वेल एज एन एक्टर। ये क्लियर हुआ? किसी ने पूछा था, हमने इंग्लिश क्लास में तो डिस्कस किया था पर हिंदी में शायद नहीं किया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। पर ऑब्जर्वर भी है और एक्टर भी है, साथ साथ चल रहा है। तभी तो हम बोलते हैं मन में उदासी आ रही है, आप ऑब्जर्वर साक्षी होके देख रही हो ये उदासी, क्योंकि वो उदासी जो मास्क है ना, ये एक सेपरेट एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लिया है माइंड ने। तो वो उदासी का मास्क ऐसे लगता है कि वो कोई रियल पर्सन है। अगर मैं साक्षी हूं तो मैं उस मास्क को रियलिटी नहीं देखूंगी, तो मेरा कौन सा स्वरूप एक्शन में आएगा? खुशी का। तो उसके लिए मुझे अपना ये अनटच्ड ट्रुथ पता होना जरूरी है ना, हर मोमेंट में, है ना? Diti, is it okay if I were to use your experience? Okay, all right, thank you. तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक मास्क है जो बोल रहा है, एंड वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड टू सी कि एक ऑनेस्टी का भी एज अ पर्सन ऑल्सो एक बहुत सुंदर क्वालिटी है। इवन एज अ पर्सन ऑनेस्टी एक बहुत सुंदर क्वालिटी है ना, एक इंटेग्रिटी भी है एज एट पर्सनल लेवल ऑल्सो, दैट इज देयर। जो कल उन्होंने बोला ना कि मैं अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती,
जब तक कि मुझे खुद को 100%, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वालिटी एज अ पर्सन ऑल्सो। दिस गोज टू शो कि आत्मा के अंदर एक गहराई में वो संस्कार बहुत गहरा है। बस उसको अब आत्मिक स्वरूप के लेवल पे देखना है, फर्क इतना है बस, है ना। तो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। तो मान लीजिए कि वो ऑनेस्टी का संस्कार है, पर अभी वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो चुका है। दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड। वो ऑनेस्टी का संस्कार आया है यहाँ पर कि मैं अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। वंडरफुल, देना भी नहीं चाहिए जब तक 100% गारंटी ना हो कि मैं कौन हूं उसकी। अब मैं उसको कैसे देखूंगी अगर वो संकल्प आया भी कि मैं अपने आप को 100% सर्टिफिकेट नहीं दे सकती? कौन देख रहा है उसको भी? ये कौन बोल रहा है? ऑनेस्ट पर्सन बोल रहा है ना। ऑनेस्ट पर्सन बोल रहा है। मैं आत्मा कौन? फॉरएवर परफेक्ट, फॉरएवर परफेक्ट, राइट। तो फॉरएवर परफेक्ट आत्मा, वो जो मास्क बैठा हुआ है यहाँ पे, जो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट चाहता है, क्योंकि वो एक अच्छा, इट्स अ गुड पर्सन वर्च्यू, वो जो चाहता है वो यहाँ पे बोल रहा है। अब ये बहुत सूक्ष्म स्पिरिचुअल वर्चुअस पर्सन, मैं ईगो भी बोल तो रही हूं, पर ईगो अच्छा वाला ईगो बोल सकते हैं इसको हम। स्पिरिचुअल पर्सन ईगो, गुड गुड ईगो, एंड एज गुड एज ईगो कैन बी, वो वाला ईगो है ये। हाँ, पर मैं ये आत्मा यहां से उसको भी देख सकती हूँ। तो मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूं, और यहां से मैं वो परफेक्ट जो बनना चाहता है पर्सन, उसको भी साक्षी होकर देख रही हूँ। तो ऑब्जर्वर भी हूं और इस एक्ट को भी देख रही हूँ जो मन में आ रहा है ना। तो अब अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर उसको देखेंगे। उसको देखेंगे तो वो मेरे शब्दों में और एक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही शब्दों में और एक्शन में आएगा वो आइडेंटिटी थोड़ी और रीइंफोर्स हो जाएगी। अगर ईगो चूज करना है तो वो वाला बेस्ट ईगो है। हाँ, अगर चूज करना है तो ये वाला ईगो बेस्ट ईगो है, पर हमें तो उससे भी परे जाना है ना, उससे भी परे जाना है। तो उस स्मृति में जब मैं यहाँ होती हूँ तो मुझे ये सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है ना। सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, इसको रॉयल माया कह सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज रॉयल माया, है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि वस्तुतः हम आत्माएं भी इस सृष्टि नाटक से परे ब्रह्म लोक की रहने वाली हैं तथा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इस सृष्टि नाटक में हम शरीर धारण कर खेल खेल रही हैं, लेकिन यथार्थ हम शरीर नहीं, वरन उससे न्यारी आत्मा। ब्यूटिफुल। हम आत्माएं इस विराट सृष्टि नाटक में भांति भांति का चोला धारण कर विविधता पूर्ण हार जीत का मनोरंजक खेल खेल रही हैं। ये अंडरलाइन करने की चीजें, हार जीत दुख सुख, ये सब खेल का पार्ट है जो आपके पार्ट में हो रहा है, ये आप नहीं है ना। तो मेरे हाथों से किसी का नुकसान और किसी का फायदा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये दुख और सुख जो मन में आता है बार बार, ये मैं नहीं हूं। कभी मैं हार जाती हूं, कभी मैं आत्मा पाठ में, इस पाठ ऋणी पाठ में जीत जाती हूं, मैं नहीं हूं। एकदम इंडिपेंडेंट माया मन की पूरे इस माया मन के हर संकल्प से दूर, शरीर से दूर। पाठ मतलब
संकल्पों का निचोड़, संस्कारों का निचोड़। शरीर मतलब 3D कॉस्ट्यूम, जिसमें मैं ये संकल्प 3D कॉस्ट्यूम के थ्रू अनुभव करती हूँ, है ना। अब फियर आ गया और मेरे पास बॉडी ही ना हो तो मैं फील कैसे करूंगी फियर को, कि कैसे वो एक्सपीरियंस मुझे रियल फील होगा। मैं उसका अनुभव करने भी तो आई हूं इस सृष्टि पर, दुख सुख का दोनों का अनुभव करने आई हूं ना मैं, तो बॉडी के बिना कैसे महसूस होगा। होने वाला है? नहीं होने वाला है। हाँ, बट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, बॉडी के थ्रू। हाँ डिफिकल्ट टू कम आउट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की सेंसेशंस बहुत पर्सनल लगती है। क्या लगती है? पर्सनल, है ना। जैसे एक बार वॉक कर रही थी, अंधेरा था, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, इसको पता नहीं था क्लॉक्स चेंज हो रही थी, और अभी भी यहाँ पर भी क्लॉक्स चेंज होंगी। तो अंधेरा था, ये आ रही थी, सामने से कोई और आ रहा था, तो सीधा अंदर एक वो सेंसेशंस डर की, क्योंकि सुनसान जगह थी, तो एकदम डर की सेंसेशंस अंदर से, फीलिंग्स बॉडी में, सेंसेशन स्टार्ट हो गई। वो फियर लगने लगा जैसे कि रियल है वो फियर। पैर भागने के लिए भी रेडी थे। हाँ कि बस यहाँ से भाग के निकल जाऊं कहीं कोई लाइट की जगह में चली जाऊं, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। आत्मा बाबा के पास बैठकर देख रही थी, ऑब्जर्वर बॉडी के और माइंड के इस खेल को देख रहा था, साक्षी होकर, और एकदम स्टिल और साइलेंट ऑब्जर्वर। अपने आप ही वो सेंसेशंस आई, फीलिंग्स आई और गई। न पैर भागे न मन भागा। कौन भागा? डर भाग गया, है ना ऐसे हुआ। तो जब आप साक्षी रहते हो, आप उससे आइडेंटिटी नहीं बनाते हो, तो क्या हो जाता है? हम्म जो मन की, जो अंदर की बीमारी थी वो भाग गई। हाँ, आत्मा तो स्टिल ही थी, उस डर को भी अनुभव कर रही थी। आत्मा स्टिल थी, जो डर के जाने को भी अनुभव कर रही थी। उसके आने को भी अनुभव किया, उसके 1-2 मिनट रहने को भी अनुभव किया, और उसके जाने को भी अनुभव किया। पर मैं तो वो के वो ही थी, मैं तो सेम। हम्म तो ये है नाटक। सिर्फ बाहर जो हमें दूसरों का पार्ट दिख रहा है वो नहीं, नाटक तो सबसे पहले यहाँ है। नाटक मंडली है पूरी, है मन और बॉडी, माइंड बॉडी कांस्टेंट नाटक मंडली चलती है यहाँ पे माइंड बॉडी की। हम्म उससे जो साक्षी है उसको बाहर का नाटक तो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली दिखेगा, है ना। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसको साक्षी होकर, ये साक्षीपन की ही तो प्रैक्टिस है। साक्षी होकर देखने में जो मजा है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा संगम युग के अलावा। हम्म हाँ जी। बट जब आपको डर लगा, हम्म जब आपने देखा कोई सामने से आ रहा है, सो आप उधर खड़े हो गए थे? यू डिडंट लाइक, आप जल्दी चलना स्टार्ट किए होंगे व्हेन यू वर ऑन योर स्पेस, आई मीन ऑन योर दैट सेम स्पीड काइंड ऑफ। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि परिस्थिति का स्थिति पर असर नहीं था, स्थिति का परिस्थिति पर असर। देखो माइंड में क्या प्रोजेक्शन थी, सामने से जो आ रहा है ना वो खराब ही होगा, ऐसा वैसा ही होगा मतलब माइंड की तो आदत है ना, कि अंधेरे में कोई है और सामने से कोई, तो वो तो कोई है ही कुछ और। हाँ, वो माइंड की प्रोजेक्शन और इंटरप्रिटेशन थी, जिसने डर को क्रिएट किया पूरे बॉडी में। हम्म
पूरे बॉडी में हलचल, माइंड में हलचल। आत्मा एकदम साक्षियों के देख रही है बाबा के साथ, क्योंकि बाबा साथ है और आत्मा देख रही है। आत्मा को तो कोई टच कर सकता नहीं, और सामने वाली आत्मा भी तो आत्मा ही है। किसने कहा वो कुछ और है? मेरे मन ने कहा वो कुछ और है। वो उसकी कंडीशनिंग थी, आत्मा वो नहीं थी, वैसा पार्ट नहीं था। बेचारी वो आत्मा तो आई और चली भी गई, कुछ भी नहीं। माइंड की इंटरप्रिटेशन में डर था। तो बस पैर भी जल्दी नहीं हिले, क्योंकि अंदर स्वस्थिति पे काम हो रहा था। मन बोल रहा था भाग जा, जल्दी जल्दी चल, हट जा, निकल जाए यहां से बाहर, बहुत अंधेरा है, एकदम सुनसान जगह है, क्या कर रही है, ऐसे कोई थोड़ी ना रिस्क लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या क्या नहीं बोलता मन। आत्मा साक्षी। हाँ जी। तो that only is my question कि what if there is a risk, that only I wanted to tell you कि ये माइंड का प्रोजेक्शन है, ये माइंड की इंटरप्रिटेशन है। सत्युग में ऐसा होगा नहीं ना। ये अपने घर को कभी ताला नहीं लगाती है, आपको पता है। इसने आज तक मुझे पता नहीं चाबी कहाँ है इस घर के ताले की। मुझे चाबी भी नहीं पता है कौन सी है, कहाँ है। अब मैं ये नहीं बोल रही आप करने शुरू हो जाना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग yeah, हो। please don't tell all this. हाँ। पर मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने आज तक कभी लॉक नहीं किया है घर। क्यों? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मत करना, प्लीज। आप जो करते हो इंडिया में करते रहना। हाँ, पर कहने का मीनिंग है, इसलिए नहीं किया, मुझे कभी याद ही नहीं आता है लॉक करना। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आप क्योंकि सत्य आप हो, आप सत्युग में हो। हम्म, आप सत्युग में हो। किसने कहा कोई चोर आएगा? मेरे मन ने कहा। हम्म, मैं तो सोचती जो भी आएगा बाबा के घर को हाथ लगाएगा, वो अपने सत्य को पहचान के वापस चला जाएगा उल्टे पैर। हम्म। सच्ची। ये फीलिंग है इसके अंदर, और ये बहुत गहरी so फीलिंग है। exactly so see ये आपकी बहुत टाइम की प्रैक्टिस है, right? So it is easy for you to do this, not lock the door. You were आराम से walking when you're seeing somebody from coming from that side. But people, like, I'll take my example. I would have started walking fast. So what should I do at that time? I mean, how to control that feeling, ki not to get succumbed into that situation. That is what I'm asking. हाँ, तो फीलिंग में कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, है ना। आप कौन है, साक्षी हो के उस फीलिंग को देखें। इतना निश्चय रखें कि आपकी स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से स्वस्थिति नहीं बनती। मन कर सकता है, मन ने क्रिएट किया डर परिस्थिति को देखकर, राइट। पर मैं तो आत्मा हूं ना, मेरी स्वस्थिति क्या है? वो मनोस्थिति को भी ठीक कर देगा और परिस्थिति को भी ठीक कर देगा। तो पहले स्व की स्थिति, स्व कौन है? मैं वो बीइंग ऑफ लाइट हूं, टाइनी सी पॉइंट हूं। मेरी स्थिति है, मैं एक वो बीइंग हूं जो कि कभी कोई इसको हार्म कर सकता नहीं। अगर आग नहीं जला सकती, तलवार नहीं काट सकती, संकल्प टच नहीं कर सकते, तो मुझे टच कर कौन सकता? हम्म, तो मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूं। अब मैं अपने मन को साक्षियों की देख रही हूँ। मन डर क्रिएट कर रहा है, सामने वाले को पता नहीं क्या क्या सोच के विलन ही बना दिया। अच्छी खासी भली आत्मा होगी, पर मन ने क्या कर दिया, उसको सामने वाले को विलन बना दिया है। क्यों? पर्सन आइडेंटिटी, जेंडर कॉन्शियसनेस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। सारे 63 जन्मों के पास्ट एक्सपीरियंसेस, है ना। उसने क्या किया, एक अंदर सीन क्रिएट किया। आदमी है, सामने से कोई आ रहा है, भय अंदर क्रिएट किया।
मैं आत्मा बाबा के साथ देख, मैं भी पॉइंट, वो भी पॉइंट, ये मन क्या बोल रहा है बीच में? तो एक तरफ मन शरीर को कंट्रोल करके उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ आत्मा बाबा के साथ बैठी एकदम स्टिल और साइलेंट। जीत किसकी होगी? आत्मा की, अगर अवेयरनेस सही है। अवेयरनेस है पूरी, तो बाबा के साथ कंबाइंड है, तो पॉसिबल है ये। बिल्कुल That सत्य is की। why it is लंबे काल का अभ्यास, because these are the times. These are the times to practice. That ये time you टाइम cannot. भागने का टाइम नहीं Exactly. है। ये टाइम है प्रैक्टिस का टाइम। भाग के भी क्या कर लोगे? हाँ, जिसको भागना होगा वो भाग के पकड़ लेगा। कुछ नहीं है पॉसिबल। और डर डर को इनवाइट करता है। और ये एक्सपीरियंस से एक और एक्सपीरियंस था, ड्रामा के सीन में दो बड़े बड़े डॉग्स जो होते हैं ना, पुलिस के बड़े बड़े डॉग्स, हम 4-5 जने वॉक पर जा रहे थे। सामने से वो मालिक जो था ना डॉग्स का, वो पीछे था कहीं, वो डॉग्स को खुली चेन दे रखी थी, और हम कहीं फॉरेस्ट जैसी जगह में घूम रहे थे, वॉक पे गए थे 3-4 जने। तो उसमें से 2 बच्चों का पार्ट प्ले कर रही थी, 2 कोई और दूसरे रिश्तों का पार्ट प्ले कर रही थी। वो बड़े बड़े भाग के आए हमारी तरफ, एकदम उछले ऊपर, ये एकदम स्टिल खड़ी हो गई, और वो दोनों भागे जो साथ में थे, इसको सूंघ के एकदम बाबा के साथ स्टिल खड़ी हो गई, सूंघ कर इसको वो चलेगा, वो जो भागे थे ना उनके पीछे भाग गए वो। हाँ, what does it go to show? Be still, First, sorry. silent. हाँ, first, very good, नहीं बोले। स्वस्थिति की परिस्थिति पर विजय। स्थिति से परिस्थिति, इतने बड़े बड़े डॉग है, ऑलमोस्ट यहाँ तक होंगे इसके खुद के। डॉग नहीं थे वो, पता नहीं कौन सा एनिमल था, वो डॉग ही होंगे पर बहुत बड़े बड़े यहाँ होते हैं ऐसे। और वो ऐसे सूंघ रहे हैं आसपास आसपास आपके, और फिर वो क्या होगा, शरीर की तो अकड़ गया, शरीर में तो रिएक्शन है पूरा, एकदम अकड़ गया है शरीर, पर आत्मा बिल्कुल साक्षी, एकदम स्टिल साइलेंट। सूंघा, और जो भाग रहे थे ना उनके पीछे भागने लगे वो जबरदस्त। फिर वो ओनर आया, वो भाग के उनको वापस खींच के लेकर गया। उसने बोला स्टॉप, उन दोनों को बोला प्लीज स्टॉप, डोंट रन, डोंट रन। दे विल रन आफ्टर यू एंड दे विल गेट यू। इसलिए कोई बात नहीं, बॉडी माइंड कुछ और बोल रहा है, आप आत्मा अपनी स्वस्थिति में रहो। या तो दी ऐसे भी, आई एम टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ एज अ टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग इज की कोई भी परिस्थिति आ रही है तो फर्स्ट पॉज, रादर देन इफ यू आर कैरिड अवे आल्सो स्टेप बैक एंड पॉज एंड देन गो इनटू एक्शन, है ना। और आपको ये बता रही ना कि ये लॉक नहीं करती है, हाँ। आपको ये भी एग्जाम्पल बताएगी। ये अभी यहाँ पर नहीं, पर बेल्जियम में रहती थी, वहां पे काफी चोरी वगैरह होती थी। तो इसके घर से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं, वो भाई आत्मा जो फ्रेंड का पार्ट प्ले कर रही थी उस वक्त, वो अपना एक एक खिड़की एक एक दरवाजा लॉक करके, है ना, वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ग्रोसरी शॉपिंग में गई। और इसके तो दरवाजा भी कई बार खुला ही पड़ा रह जाता था, पता ही नहीं चलता था इसको। वो हवा आती थी और हवा से खुल भी जाता था, क्योंकि लॉक नहीं होता था कभी एकदम से अच्छी तरह से, पूरा बंद नहीं है तो खुला पूरा, ओपन वेलकम। उसने देखा कि जो इसको चोरी करनी थी ना, उसने खिड़की तोड़ के अंदर घुस के चोरी करके सारा सब कुछ लेके चला गया, पार्ट था उस आत्मा का। इसका घर का दरवाजा भी खुला है,
सब कुछ बाहर है इसके घर में, कुछ भी अंदर लॉक, ताला चाबी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे के ऐसे बिल्कुल जैसी छोड़ के गई थी, पूरा दिन के लिए गई हुई थी, शाम को आई, खुला दरवाजा, नो प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ अंदर। कहने का मीनिंग है आपकी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि, हाँ, आपको क्या गारंटी है कि आपने लॉक किया तो कुछ नहीं होगा? गारंटी है? हाँ करें फिर भी, हाँ मैं ये नहीं बोल रही, प्लीज करें, जिसको जो करना है करें, पर कहने का मीनिंग है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर स्मृति, योर वृत्ति एंड योर दृष्टि। और ये बाबा के ज्ञान में आने के बाद, हाँ, ज्ञान में आने से पहले बहुत बहुत डर था इसके अंदर। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, नाटक के पात्र को सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो भी अभिनय कर रहा है उससे अलग है ना? लेकिन आत्मा रूप में हम सभी निराकार परम पिता परमात्मा शिव की संतान होने के कारण भाई भाई ही हैं। कोई सेपरेट स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है इस दुनिया में, सब मेरे हैं। है कोई स्ट्रेंजर? नहीं ना, नहीं, सब मेरे हैं, सारी विश्व की आत्माएं मेरे भाई हैं और मेरे बच्चे हैं। तो कौन चोर? ऐसी वृत्ति क्यों रखे? हम्म? तो बाबा बोलते हैं, अतः नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव, तो पहले तो मेरे ही अभिनय का, फिर दूसरों के अभिनय का प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारे परम धाम की स्थिति के रिश्तों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसी का भी पाठ कैसा भी चल रहा है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, आपको अपने सत्य स्वरूप में कितने ग्राउंडेड हो वो दिखा रहे। कोई शिकायत? यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है, जिससे भूलकर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण, विपित विपत्नि विपत्ति तथा दुख अशांतिमय का बन गया है, सिर्फ इस एक चीज को भूलने के कारण कि हम सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। हर आत्मा अपने स्क्रिप्ट से बंधी हुई है। अगर मान लीजिए अभी भी दरवाजा खुला ही है, कोई आके कुछ लेकर भी चला गया, कोई बात नहीं, वो भी पार्ट था ड्रामा का, है ना? वो भी लॉक भी होता, अगर जाना होता तो वो जाना ही है। यहाँ के लिए बोल रही है, आपके लिए नहीं, अपने लिए। ओके, तो ये बाबा हमें बोल रहे हैं। तो जिसे भूल कर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण, विपत्ति विपत्ति मतलब तथा दुख अशांतिमय बन गया है, सिर्फ ये भूलने के कारण, मैं कौन। जैसे ही मैं याद आया तो बाबा याद आया, बाबा याद आया तो सर्व आत्माओं के साथ रिश्ता याद आया, घर याद आया, सब कुछ याद आया कि हम सब आत्माएं मन से बाहर निकलते ही, मन की दुनिया से बाहर निकलते ही हम कहाँ हैं? परम धाम में। हाँ, प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम तथा दुख और शांति में बन गया है, डिफिकल्टीज, है ना, संकट। ओके, तो ये क्लियर हुआ। तो साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की कसौटी व्यवहारिक जीवन में उसक
परिणाम है, नहीं उसका होगा शायद, हाँ एक मिनट, किसी भी सिद्धांत की सत्यता की कसौटी व्यवहारिक जीवन में उसका परिणाम है। आसक्तिपूर्ण मनुष्य का जीवन सदा चिंतित, तनावग्रस्त तथा उलझनपूर्ण होता है। इसके विपरीत साक्षी भाव वाला मनुष्य सदा निश्चिंत, हल्का और हर्षित मुख रहता है। प्लीज, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये अनुभव से बोल रही है, साक्षी रहना बेस्ट है लाइफ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी, है ना। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अपने मन की सारी बीमारी से साक्षी रहो बस। माइंड बॉडी के खेल से साक्षी रहो, क्योंकि माइंड बॉडी आज कई इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। जितना आप उससे साक्षी रहेंगे तो आपके ट्रुथ को फिर वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। और फिर आपकी वाइब्रेशंस, जो हमने कल पढ़ा था ना, बाबा ने बताया था सूर्य का भी एक आभा मंडल होता है, हर आत्मा का भी एक आभा मंडल है, एक वाइब्रेशनल फील्ड है हर आत्मा की। तो जितना आप अंदर से, आपका जो आत्मिक स्वरूप का निश्चय है वो आपकी वाइब्रेशनल फील्ड है। मैं सिर्फ जो मन में याद कर रही हूं मंत्र की तरह, वो मेरी वाइब्रेशनल फील्ड नहीं है, स्व की स्थिति वाइब्रेशनल फील्ड है। किस हद तक निश्चय है मुझे मेरा, है ना। नेट काम नहीं कर रहा क्या? इज नेट ओके? इंटरनेट? अच्छा, तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि कल की मुरली में वो पढ़नी है, मुरली हमें खत्म करनी है, बहुत सुंदर है वो मुरली। वर्ड्स डोंट मैनिफेस्ट, नो, वर्ड्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। आत्मा जिस संकल्प को शक्ति देती है वो संकल्प मैनिफेस्ट होता है। मैं आत्मा जिस संकल्प को ही शक्ति नहीं दूंगी तो वो वर्ड्स में भी कैसे आएंगे? और वर्ड्स में भी नहीं आएंगे, फिर एक्शंस में भी नहीं आएंगे, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? तो मैं कौन की स्मृति किस हद तक है कि मैं वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, बॉडी लेस, मेरी हर फीलिंग बॉडी लेस है बाबा जैसी, वो ही मेरा ट्रुथ है। बाकी माइंड बॉडी के रिएक्शंस मेरा ट्रुथ नहीं है। कुछ भी हो जाए, बहुत घबराहट और फियर बहुत रियल लगते हैं, दे फील रियल बट दे आर नॉट योर रियलिटी। पर वो रियल है नहीं। उस जिस आत्मा ने इससे साक्षी होना सीख लिया ना, तो उसके लिए सत्युग अभी अनुभव होगा। है ना। स्टेज पर भी जब पहली बार इसको बोला था ना, तो स्टेज फ्राइट जबरदस्त, भाग जाऊं यहाँ से, स्टेज पे बुलाया ही क्यों मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया, सबके सब आज ही दुनिया खत्म हो जाए बस अभी का अभी, ऐसी फीलिंग आती थी अंदर से कि मुझे स्टेज पे क्यों गई, दुनिया अभी तक क्यों चल रही बाबा, अभी का अभी विनाश हो जाए मुझे स्टेज पे बुला लिया इतना स्टेज फ्राइट अंदर जब पहली बार इसको बोला था स्टेज पर आकर कुछ बोलने के लिए। हम्म, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी, आज लास्ट डे होना चाहिए, बस मेरे ऊपर जाने से पहले स्टेज पे विनाश हो जाना चाहिए इतना डर अंदर बट जाते ही, ऊपर जाते ही जैसे बाबा टेक्स ओवर। तुझे क्या फिक्र है, तू कौन है जो कर रही है? या जस्ट ये शेयर कीजिए आप थोड़ा।
हाँ जी, नहीं, जब पहली बार ना स्टेज पे न्यूयॉर्क में, जब ये वहां पे पार्ट था ना स्टेज में, वहां पे सेंटर पे जाने का, तो इसको है ना स्टेज फ्राइट बहुत ज्यादा, कभी भी स्टेज पर जाती नहीं है, अंदर से धुक धक धक धक, और पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, बोलना आएगा कि नहीं आएगा, कहना आएगा कि नहीं आएगा, घबराहट अंदर से। और ज्ञान में आए हुए कितना, 8 महीने हुए होंगे उस वक्त, और उन्होंने 100 जनों के सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो, कि पता है मैं अभी ज्ञान में 8 महीने हुए आए हुए, मुझे आता नहीं कुछ भी बोलना। तो उन सिस्टर ने बोला नहीं, बस आप पहुंच जाना स्टेज पर। तो खड़ी तो हो गई, स्टेज पे चली तो गई। हम्म पर स्टेज पर जाने से पहले ऐसे लग रहा था, बाबा अभी भी टाइम है, कर लो विनाश, कर लो, अभी भी टाइम है, कर लो, अभी भी 5-10 मिनट बाकी हैं स्टेज पर जाने में। तो फिर अंदर ही अंदर से ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, इतनी घबराहट, इतनी घबराहट। फिर 1 मिनट जाने के 1 मिनट पहले, यू जस्ट स्टैंड देयर, और मैं जो है टेक ओवर करूंगा। और फिर जब बोलना चालू किया तो स्टेज से नीचे आने की इच्छा नहीं हो रही थी हाँ बोलना जो चालू हुआ पता भी नहीं चला मुझे कितना टाइम हो गया, फिर उन्होंने याद दिलाया पीछे से इशारा देके, इट्स टाइम, इट्स टाइम। It goes to show it is God who is doing everything. डर का विनाश हो गया, बिल्कुल डर का विनाश हो गया, डर का विनाश। क्योंकि बाबा बोलते ना, ये डर लेके थोड़ी ना घर जाएगी तू। डर को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा ना, तो डर को यहीं पर ही तो आपको साक्षी होके देखकर उसको ओवरकम करना होगा, ट्रांसेंड करना होगा। इन फीलिंग्स के साथ आप नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये बाबा हमें बोल रहे हैं। बहुत इजी हो जाता है अगर आप अपने पार्ट से कंफर्टेबल हो, अपने माइंड बॉडी के रिएक्शन से आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या छुपाना है, क्या प्रिटेंड करना है, कुछ भी प्रिटेंड करने के लिए भी नहीं है कुछ प्रिटेंड करने के लिए नहीं है। जो है जैसा है, पार्ट से मैं संतुष्ट, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम, पार्ट में जो भी ऊपर नीचे है वो मैं थोड़े ना हूं, मैं कौन हूं, वो लिविंग लाइट जो पार्ट के ऊपर नीचे से साक्षी। पार्ट में तो ऊपर नीचे जो भी बीमारियां हैं, मन की स्क्रिप्ट की बीमारी भी क्या बोलो, मन की स्क्रिप्ट ही तो है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये बाबा हमें कि संतुष्ट रहो अपने पार्ट्स, जैसा भी है अंदर ऊपर नीचे सब कुछ है, मैं कौन, मैं बिल्कुल साक्षी, है ना। ये बाबा हमें बता रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ कहना है तो, कि हम नेक्स्ट पैसेज हम अगली बार पढ़ सके। बहुत सुंदर है ना ये ड्रामा का ज्ञान। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस टिटी। दीदी, आपने वो कहा ना कि जैसे आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि फियर का, तो उसमें हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट सोल इज ऑब्जर्वर आल्सो एंड एक्टर आल्सो? हाँ, वेरी गुड। ऑब्जर्वर जो कि माइंड और बॉडी के रिएक्शन को देख रही थी, राइट, तो उससे मैं ऑब्जर्वर। एक्टर की मैंने चूज किया, मैं माइंड और बॉडी के रिएक्शन पे एक्ट नहीं करूंगी,
मैं परमात्मा की डायरेक्शन पे एक्ट करूंगी। तो मैंने एक्ट किया, पर मेरे पैर धीरे 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 ही चल रहे थे, अपने ऊपर अंदर ही अंदर आत्मा ये काम कर रही थी चलते चलते, है ना। अब अगर परमात्मा साथ ना होता तो कौन एक्ट करता? ईगो। परमात्मा साथ ना होता तो, है ना। मैं सामने वाले को भी क्या देखती? हैवान, सच्ची में। और उस अनुसार मैं एक्ट भी करती। पर एक्टर ईगो नहीं था, एक्टर कौन था? आत्मा। तो अंदर भले ही डर भयंकर था, भयंकर डर था, हाँ, इतना कि घबराहट हो रही थी जबरदस्त अंदर शरीर और माइंड में, पर आत्मा साक्षी बाबा के साथ। हाँ, दोनों साथ चलते हैं कभी कभी, बिल्कुल, और चल भी सकते हैं साथ साथ, इट्स ओके। पर मुझे एक्ट नहीं करना है उसके ऊपर, कितना भी अंदर से कुछ भी हो रहा हो, एक्ट में नहीं आना। और आ भी गए तो कोई बात नहीं, हाँ प्लीज, वो हो सकता है कभी, नहीं तो फिर उसका गिल्ट अलग आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एकदम साइलेंट स्टिल विद बाबा। एक्चुअली में थाई जो है ना, थाई लिटरेचर, उनके जो स्क्रिप्चरल लिटरेचर है थाईलैंड में, थाई के, उसमें एक कहावत है, अगर एक शेर सामने आ जाए ना, दहाड़ रहा है, उसको गले लगा लो, वो कुछ नहीं करेगा। कहने का मीनिंग क्या है कि आपके अंदर के जो विकार सामने आ रहे हैं ना, उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, उनको गले लगा लो। गले लगा लो मतलब एक्सेप्ट कर लो, उनसे नफरत नहीं, उनको रिजेक्ट नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना। आ रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, दिख रहा है, ओके, हु एम आई, बाबा के साथ कंबाइंड। बाबा अभी भी चल रहा है, इट्स ओके बच्ची, यू आर विद मी, यू आर विद मी, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट एन एनर्जी, तमो प्रधान एनर्जी है, आई है ड्रामा में अंदर के जाने के लिए। जब जाना होगा तब जाइए, तू मेरा अटेंशन मेरे ऊपर रख, तेरा अटेंशन, बस एक्शन अपने आप होगा, तू मेरे ऊपर अटेंशन रख। तो बाबा के ऊपर अटेंशन रखने से क्या हुआ? आइडेंटिफाई करना भी रिजेक्शन करना हुआ, एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो एक्शन में आएगा ही। Don't touch the mind with your identity. Don't give your identity to anything in the mind. माइंड में कुछ भी चल रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं देना, उसको मैं नहीं बोलना, कि वो मैं बोलते ही वो पावरफुल हो जाता है और आप उसको अपना सारा पावर दे देती है ना। ये, हाँ जी, क्लियर हुआ डिटी? पूजा, पूजा आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे अभी आपने वो अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया था ना, वो अंधेरे में रात को जाने के लिए, तो मैं जब मैंने मतलब ये जो आप जिस तरीके से ज्ञान समझाते हो, उससे पहले की बात है, मुझे एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था। तो उस टाइम पे तो मेरे को इतना मतलब ज्ञान उस तरीके से था, और साक्षी वाला पार्ट भी नहीं था, सिर्फ सुनना। लेकिन हाँ, ये जो मैं बात है कि बाबा से प्यार था। तो हमारे जैसे सेंटर पे रेस होती है ना, जैसे दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात है, तो सुबह के 6-7 बजे तक भी अंधेरा रहता ही है।
तो जैसे कि अभी अपना वो सुबह का अमृत वेला करके मैं सुबह पार्क भी चली जाती थी अंधेरे अंधेरे में। हाँ, कोई सुबह के टाइम इतना होता ही नहीं, और फिर वापस भी आके अपना सब तैयार होके सेंटर जाने के लिए भी तब भी मैं जा रही थी, और अंधेरा पूरा। हाँ, तो हमारे घर के बाहर ही हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ पे एक भाई आत्मा जो मतलब वही हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रो रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए शायद। अब मुझे नहीं पता मैंने गलत किया है सही किया। मतलब मैंने उनसे पूछा कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मतलब कहीं तबीयत ना खराब हो, क्योंकि वो रो रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ के। तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे करके अपने मेरी बेटी का जो आत्मा प्ले कर रही है, तो वो मैं उसको बात बताने लग गई कि ऐसे मैं पार्क जाती हूँ सुबह, कोई नहीं होता, खाली, इतना अंधेरा, और ऐसे जाने लगी। तो वो एक मेरे को कोई मिला बैठ के बाहर रो रहा है, तो वो बोली कि आप जो है ना क्यों इतना करती हो, अंधेरे में किस लिए जाना है, कुछ नहीं, कोई कुछ कर देगा, कुछ ये वो, ऐसे करके वो बोलने लगी। तो मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि भगवान मेरे साथ ही चल है, साथ साथ है, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जबकि मेरे साथ उस टाइम तक वो वाला, ये साक्षी वाला पार्ट नहीं था, मैं ऐसा साक्षी होके नहीं देखा था उस चीज को, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी। और मैं अंधेरे अंधेरे में सेंटर तक चली भी जा रही हूँ, पार्क में भी चक्कर काट के आ गई, मतलब सब कुछ हो रहा था। मतलब मुझे ये अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना था ये। हम्म, हम्म, हम्म। बाबा साथ में मतलब जरूरी नहीं बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, बाबा साथ में मतलब आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। ये मीनिंग है बाबा हम के साथ। हाँ जी। हम्म। We'll take ओम from शांति। प्रमिला या दीदी आप जैसे ओम शांति दीदी डर के लिए कह रहे हैं ना, इससे तो दो चीजों से, एक तो अभी भी डर लगता है कि छिपकली का पता लग जाए कि हाँ छिपकली तो जाएगी नीचे, कुछ भी हो जाए बाहर। कमरे में एक बार छिपकली आई तो सो ही नहीं सारी रात उस कमरे में। और ऐसे अभी भी ये छोटी बातें देख रहे हैं, कहने का मीनिंग, हमारा पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है। नहीं, हाँ, ये जो है ना इसको मतलब इसके मेरा मतलब है कि इसको किस तरह से हम ज्ञान में, और जैसे कोई दो जने बात कर रहे तेज तेज, एकदम डर जाती है कि ऐसा लग दिमाग में पहला, अभी भी मैंने इतना साक्षी होके देख रही हूँ, फिर भी ये स्ट्राइक होता है कि लड़ रहे हैं। बैठती हूँ ना तो याद बाबा के जैसे बाबा के साथ ही बैठी हूँ और सुनती हूँ तो भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अभी भी बाबा से बात भी करती हूँ कि बाबा ये तो खेल चल रहा सब कुछ है, लेकिन अभी भी सेंसेशन एकदम आती है डर की। तो ये चीज मतलब अंदर का ही कोई पुराना डर, अभी संस्कार हो। हमने यही बोला ना कि डर प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट अगर हाँ डरा, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्यों ये अनुभव शेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डर क्यों आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया, नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि ये सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, तमो प्रधान सेंसेशंस, ये हमारे पार्ट में है, ये हमारे अंदर, मन के अंदर रिकॉर्डेड हैं। नथिंग रॉन्ग विद फियर, नथिंग रॉन्ग विद ऑर्डिनरीनेस, नथिंग रॉन्ग विद एनी तमो प्रधान संस्कार्स एंड सेंसेशंस। जब मैं उसे पहचान बनाकर उसको अपनी लाइफ दे देती हूँ, मतलब उससे पहचान बनाकर उसको अपना स्वरूप बना लेती हूँ, उसको बाबा बोलते हैं कि ये विनाश करो, विकर्म। विकर्म विनाश मतलब लेट गो ऑफ आइडेंटिटी विद दीज थिंग्स, डोंट आइडेंटिफाई विद व्हाट यू आर नॉट। ये कहने का मीनिंग है। अब एक एक इंसिडेंट हमको नहीं लेना है, हमको ये देखना है कि आइडेंटिफिकेशन ना, है ना। तो फियर को बैठ के हम यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद फियर, कि डर क्यों आया, ये डर अभी तक है, ये डर नहीं है। डर इज नथिंग, इट्स जस्ट एन एनर्जी, है ना। तो पर्पस समझे कि इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट।
ये आपकी स्क्रिप्ट का पार्ट था जब आपको जरूरत नहीं है। फियर ने भी अपना 2500 साल पार्ट प्ले किया है। अभी तक वो संस्कार है, वो सामने आएगा बार बार, दैट्स ओके। उसको मर्ज करने का एक ही तरीका है, उससे आइडेंटिटी नहीं बनाए, उसको अपना पावर ऑफ बिलीफ नहीं दे, और उसको देखकर अनदेखा, उसको उसमें रमन करने की बजाय बाबा के साथ ट्रुथ में एंगेज हो, उसके ट्रुथ में इमर्स्ड हो जाए। पर्पस ये है बताने का। ठीक है, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। लास्ट क्वेश्चन, Let me finish it. ज्योति शर्मा। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाप दादा निमित दीदी का। दीदी वो जो रामायण में हम सीन देखते थे, सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो बार बार सुग्रीव हार जाता था, इसका मतलब बार बार माया माइंड से वो हारता था। आज वो क्लियर हुआ दीदी। और जब उसने राम ने उसका साथ दिया, मैं छुप के रहूंगा, लेकिन राम जब आत्मा के साथ परमात्मा आ गए तो फिर वो जो बाली जो माया माइंड था, तो राम के कहने पे जब उसको तीर मारा तो वो बाली मर गया। तो दीदी वो माया मन, जो डर फीलिंग्स, दीदी थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से वो आज रामायण का वो जो कैरेक्टर्स के वो जो थे, सारे कहते थे हम रामायण हम ब्राह्मण आत्माओं की है, वो समझ नहीं आता था। लेकिन आज इस चीज से क्लियर हुआ कि वो सुग्रीव ही हम हैं जो माया के वश हो गए, और जब परमात्मा राम आया तो फिर हम उस माया मन को हराकर अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गए दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। वंडरफुल दीदी। एक्चुअल में आत्मा क्या है, हार जीत से परे है ना। तो आत्मा तो जो हार जीत का भी खेल चल रहा है ना मन में, उससे भी साक्षी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। तो आत्मा परमात्मा के साथ अपने एब्सोल्यूट स्थिति में है, और फिर अच्छे बुरे संस्कार आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। कभी वो बुरे संस्कार अच्छे संस्कारों से लड़ते रहते हैं, पर वो अच्छे संस्कार चुप ही रहते हैं। वो बुरे संस्कार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, क्रिएशन करते रहते हैं झगड़े का। पर आत्मा उन दोनों से साक्षी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ में। आत्मा को कभी कुछ हो ही नहीं रहा है, ये है। तो हम अभी जो डर का भी एक्सपीरियंस जो शेयर किया, ये शेयर नहीं किया कि मुझे डर में बाबा प्रोटेक्ट रीनी को करेगा, नो। इस स्मृति से नहीं, वो थी, वो क्या बोलते हैं कि बिल्कुल निश्चिंत। इस स्थिति से थी कि आत्मा को कुछ नहीं होता। भले ही उसमें बॉडी को कुछ हो भी जाता, नो प्रॉब्लम, आत्मा को कुछ नहीं होगा। दोनों में दिन रात का फर्क है। तो अपने उस आत्मिक स्मृति का कि मुझ आत्मा को कुछ कभी हो ही नहीं सकता, उसका निश्चिंतता बाबा देता है। बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता बाबा, अगर बॉडी को कुछ होना है तो होगा। अगर ड्रामा अनुसार बॉडी को कुछ होना है तो होगा। बाबा कहते हैं ना, मैं ब्रह्मा बाबा की खांसी को नहीं ठीक कर सकता। तो हमें ना ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण जीवन में भी हमें ये नहीं चाहना है कि बाबा मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा, बाबा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? अभी तक आत्मा जागृत नहीं है, माया मन। माया मन बोल रहा है मेरे घुटने ठीक कर देगा बाबा। इसलिए आया है वो, घुटने ठीक करने के लिए। डोंट इवन यूज गॉड फॉर दीज थिंग्स। बहुत तुच्छ यूज है परमात्मा का वो।
क्यों आया बाबा यहाँ? मुझे अपने मन के सारे विकर्मों से, जो भी ओल्ड स्क्रिप्ट है, ओल्ड संस्कार है, उनसे साक्षी रखने के लिए आया है, ताकि मैं अपने उस सत्य स्वरूप को पहचान सकूं और जो मेरी चीज नहीं है वो मैं उसको दे सकूं। इसलिए आया है। अब उसमें रीनी का घात हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता। मर जाती है रीनी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीवित ही नहीं थी, वो तो थी फिक्शनल शुरू से, है ना? तो आत्मा के ट्रुथ को एकदम न्यारा और प्यारा, उसके लिए आया है वो। अब हो सकता है वो डॉग्स बाइट भी कर लेते, तो क्या मैं परमात्मा के साथ नहीं थी? उसका मतलब ही तो भी मैं परमात्मा के साथ थी। देखो, इसी वजह से कभी कभी परमात्मा में निश्चय की कमी हो जाती है ब्राह्मण जीवन में, इसलिए हाईलाइट कर रही है इस बात को कि भगवान साथ है तो रीनी को कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा भगवान साथ है तो रीनी को कुछ नहीं होगा? मम्मा की मुरली पढ़ना 24 जून की। परमात्मा मिला है ना, उसके बाद और ज्यादा विपदाएं और सारी सब कुछ प्रॉब्लम्स और ज्यादा आएंगी, और होना भी चाहिए और होगा भी। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं एक्सपीरियंस कि उसमें परमात्मा के साथ में आत्मा कैसे अपने माया, मन और परिस्थिति से साक्षी रह सकती है, बस इसलिए शेयर किया। परमात्मा रीनी को प्रोटेक्ट कर रहा है इसलिए नहीं किया, ये ठीक नहीं है अंडरस्टैंडिंग। इसलिए इसने बोला चोरी हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बिल्कुल मोह नहीं है, इसलिए लॉक नहीं करती। चीजों से मोह नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है। मैं चीजों को बचाने के लिए किसी और पे शक करूं, मुझे नहीं बचता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो जिसको लेना होगा वो ताला खोल के भी ले लेगा, और नहीं लेना हो नहीं लेगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कि बाबा प्रोटेक्ट करेगा घर को नो, नॉट एट ऑल। वो उसका ऐसा छोटा छोटा जॉब उसको नहीं देते हैं, उसके लायक के काम नहीं है। सिर्फ आत्मा पर अटेंशन देना है, बस आत्मा पर अटेंशन देना, और मेरे सत्य रूप में मुझे रख रहा है, बस मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प ही वो है। मेरे सत्य स्वरूप में मुझे एकदम बस उसी की प्रोटेक्टिव कैनोपी का मतलब ही ये है कि वो मुझे अपने सत्य स्वरूप में एकदम जैसे स्थित करके रखता है। फिर वहां से सारा माया का खेल दिखता है मुझे, मन की और परिस्थिति का भी खेल और माया का भी खेल, और दोनों ही, न पुराने संस्कार न परिस्थितियां मुझे आत्मा को इन्फ्लुएंस कर पाए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा परमात्मा का साथ है ना जी। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर फिर फिनिश करें। विवेक भाई बीके विवेक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, थॉट्स से तो हम अनादि स्वरूप की समझ से हम न्यारे हो जाते, बट फीलिंग और सेंसेशन से कैसे न्यारे हो सकते हैं? जब कोई कोई संस्कार की फीलिंग एकदम से ओवर पावर कर लेती है बॉडी के ऑरे को, तो उससे न्यारे होने में दीदी बस मतलब साइलेंस में जाने की कोशिश करते और जाते, बट इट टेक्स टाइम। 20 मिनट 25 मिनट लग जाता है दीदी। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इट डजेंट मैटर, शुरू शुरू में 20 मिनट भी लग रहे हैं, वो 20 मिनट निकालें, जी। है ना?
धीरे धीरे वो ड्यूरेशन होती जाएगी कम, क्योंकि फीलिंग और सेंसेशंस थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल होते हैं। आत्मा उसको बहुत पर्सनली लेती है, फीलिंग्स में आ जाता है, इमोशन में आ जाता है, सेंसेशन में आ जाता है, बहुत पर्सनली लेती है आत्मा उसको, है ना। पर एक चीज इसको मदद करती है कि मैं अगर बॉडीलेस हूं और बॉडी की सेंसेशंस जो है वो बॉडी की सेंसेशंस बॉडी की हैं, और माइंड की जो फीलिंग्स हैं वो बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ऐसे मेडिटेशन में जब ये बैठती है ना तो थोड़ी 5 मिनट माइंड बॉडी की सेंसेशन से अलग होने की भी प्रैक्टिस करती है ये। जी जी। मतलब कि मैं टाइनी सी पॉइंट, बॉडी लेस थॉट लेस, माइंड में थॉट भी है और उसकी सेंसेशंस भी है बॉडी में, पर ये दो बाबा क्यों मुझे याद दिला रहा है कि तू बॉडी लेस है, तू थॉटलेस एक तरफ, बॉडी लेस आत्मा, और एक तरफ देख बॉडी की सेंसेशंस, माइंड की फीलिंग्स, इमोशंस, कितने स्ट्रांगली वो फीलिंग्स आ रही हैं, कितनी स्ट्रांगली वो बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। कि बस उठ जा, अभी बहुत काम बाकी है, कहाँ 20 मिनट बैठी, उठ जा, जाके ये कर ले। ऐसे लगता है बस पैर उठने को रेडी है। हाँ जी। ऐसे फीलिंग आती है, नहीं, कौन हूं मैं बाबा के साथ, बॉडी की है, आई एम्ब्रेस, आई एक्सेप्ट कि ये पुराना संस्कार है जिसने बॉडी को चलाया है अभी तक। अब मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल साक्षी बाबा की तरफ देखती हूँ। बाबा बोलते हैं बस तुम साइलेंट हो, तुम्हारा ट्रुथ बॉडी की सेंसेशंस नहीं है, बॉडी अलग, उसकी सेंसेशंस अलग, तुम अलग, फियर अलग, तुम अलग, साधारणता अलग, तुम अलग। तो ये बॉडी में एक्सपीरियंशियली देखती भी है, हाँ, इसको बहुत मदद मिलती है उससे, बॉडी की सेंसेशन से साक्षी रहना। दिन में भी अभी भी बैठे बैठे इसको फील हो रही है बॉडी की सेंसेशंस, पर मुझे ये भी पता है कि मैं आत्मा इन सेंसेशन से परे हूं। आत्मा के अंदर ये सेंसेशंस नहीं है, ये बॉडी में सेंसेशंस है जो कि हर वो मोमेंट बदल। हाँ जी, जी दीदी, हाँ जी, जो आत्मा के सेंसेशन फीलिंग के लेवल पे जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो सेंसेशन कम होते जाते हाँ। तो आत्मा की जो फीलिंग है वो अलग है, वो कांस्टेंट फीलिंग है, वो आपको माइंड बॉडी में फील नहीं होगी। माइंड बॉडी में तो कांस्टेंट चेंज फील होगा आपको, हैं। जी दीदी। है ना। तो ये जो आत्मा की जो फीलिंग है, इट कैन ओनली बी नोन बट इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन द बॉडी फॉर एवर। कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा माइंड बॉडी में आत्मा का ट्रूथ, कभी कभी रिफ्लेक्ट होगा, है ना, पर फिर वापस चेंज भी हो जाएगा। जैसे हाँ आई डोंट नो, चेंज। मंजू यहाँ पर है, वो अगर वो कल बता रही थी, अपना अनुभव शेयर कर रही थी इसके साथ वन ऑन वन, उन्होंने ये बताया कि उनको जैसे मेडिटेशन में बैठी थी, एक बहुत शांति और ब्लिसफुल की फीलिंग आ रही थी, 15-20 मिनट रही और फिर वो चेंज हो गई, फिर वो कुछ और सेंसेशन फीलिंग में बदल गई। तो उन्होंने यही बोला कि ना मैंने उससे अपनी पहचान बनाई अच्छी वाले अनुभव से जो माइंड बॉडी में फील हो रहा था, ना मैंने जब वो चला गया तो उससे पहचान बनाई। मैं तो वो के वो ही हूं, आत्मा, सेम आत्मा जिसने उस अनुभव को भी अनुभव किया, और जब वो चला गया उसको भी अनुभव किया, फिर दूसरा आया उसको भी अनुभव किया, पर मैं तो आत्मा वो के वो ही हूं, कांस्टेंट खुशी मेरी। भले ही रिफ्लेक्ट कर रही है दीदी, लेकिन फिर भी उससे पहचान नहीं बनानी, ये इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, उससे पहचान नहीं बनानी, चाहे वो कितना भी अच्छा या ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो या कितना भी एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल एक्सपीरियंस हो माइंड बॉडी का, दोनों ही आप नहीं है। आप वो बीज हैं जो उस पूरे एक्सपीरियंस को अलाउ करता है। आप जी दोनों ही एक्सपीरियंस से परे हैं, तब आप हैं अनुभवी मूर्त आत्मा, कांस्टेंट अनुभव जिसके अंदर टेम्पररी अनुभव अच्छे बुरे आते जाते हैं। तो आपका अनुभव एब्सोल्यूट अनुभव है, चेंजलेस। और दीदी एब्सोल्यूट अनुभव ही बैकग्राउंड में स्थापना का कार्य चल रहा है, जो बिल्कुल, प्रत्यक्ष।
बिल्कुल बिल्कुल, ये स्मृति आपकी काम कर रही है अब एब्सोल्यूट अनुभव की। है ना, बाबा उस Clear. अनुभव में हमेशा, सॉरी दीदी, क्या कहा लास्ट बाबा में? बाबा बाबा इस अनुभव में रहते हैं हमेशा। हाँ जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी आज चैट खोलेंगे 9:30 से 10 o'clock तक, तो प्लीज जिन्हें भी क्वेश्चंस डालने हैं डाल सकते हैं। या ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। इसलिए अपने उस एब्सोल्यूट अनुभव को पहचाने, उसका कोई ऑपोजिट नहीं है, पर बाबा इस अनुभव में हमेशा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं आनंद, सत्य चित्त आनंद। जब आत्मा अपने सत्य में है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका माइंड भी उसमें आ जाएगा, पर आपकी स्टिलनेस बहुत जरूरी है, आपकी साइलेंस, ओरिजिनल साइलेंस। शांति का तो फिर भी ऑपोजिट है अशांति। साइलेंस बिल्कुल साइलेंट है, आनंद है, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं। वो चेंजलेस बैकग्राउंड, आप आत्मा है जिसमें अच्छे, बहुत वंडरफुली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस भी आएंगे, एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल एक्सपीरियंस भी आएंगे, पर आप दोनों से साक्षी, ऑब्जर्वर हैं। किसी भी संकल्प और उसके अनुभव से आपकी पहचान नहीं है। फॉरएवर बॉडीलेस, थॉटलेस, चेंजलेस, स्टोरीलेस आत्मा है। संकल्प की कहानी और उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स आप नहीं है, आप फॉरएवर एब्सोल्यूट है।